बल्कि अगड़ाए रे दीवाना। मानवर कांसी राम का डॉक्टर अम्बेडकर का पैगाम आ गया। ये पगला को सुनने को आवाज आ गया। आप बहुजन समाज में कोई रोक नहीं पाएगा। और जो 400 से ऊपर का वो सपना देख रहे हैं, वो सब सपना अधूरा उनका रह जाएगा। रह गई माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब की। तो ओम प्रकाश राजभर साहब तो इतने महक चुके हैं, इतने जैसे लोग नहीं नाक दबा के चले जाते हैं कह रहा कुछ महक रहा है, इतने महक चुके हैं कि जिसके साथ वो होते हैं उसको वह गाली देते हैं और वह बर्दाश्त की टिकिया खा करके फिर इन्हीं को टिकट देता है। ये अपना जीत जाते हैं, फिर वहाँ से कूद कर दूसरे में चले जाते हैं। क्योंकि केवल बहुजन नहीं दीवाना, पगलाइल बा पूरा जमाना। केवल बहुजन नहीं दीवाना, पगलाइल बा पूरा जमाना। मानवर कांसी राम का पैगाम आ गया। यम माया को बना दे आवाम आ गया। और मोहम्मद साहब की तहजीब की ये जो धारा बह रही है, ये पूरे देश को ये मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर कुछ न कुछ कर सकती है, बदलाव ला सकती है। हम आज के दौर में केवल ख़ास तौर से मुसलमान भाइयों को मैं हिदायत नहीं देता, मैं गुजारिश करूँगा कि आप किसी के बहकावे में आप जिसको वोट करने जा रहे हैं वो आपका साथी पक्का नहीं है। जिसको आप वोट करने के लिए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं आपके पास धोखाबाजी आपके साथ हुआ है। चाहे वो बाबरी मस्जिद का सवाल हो, चाहे सैफई से लेकर के मुजफ्फरनगर की बात हो। उधर सैफई में जश्न मनाया जा रहा है और उधर मुजफ्फरनगर में हत्या हो रही है, गोली मारी जा रही है। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं इनसे नुकसान है। मैं ख़ास तौर से गुजारिश करूंगा फिर पुनः अपने बहुजन समाज पार्टी के उस मजबूत सिपाहियों से जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया था। बांग्लादेश से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को टिकट दे करके यही मुस्लिम समाज और जिता करके पार्लियामेंट में भेजना था। जैसा कि आपका जो पहचान है जी, एक लोकगीत कलाकार से जी, अगर आप हैं और गीत ना हो तो फिर कुछ महफिल अधूरा गीत के माध्यम से बात तो देखिए हम बता दें। आज का जो दौर है, कहा गया है कि केवल बहुजन नहीं, केवल बहुजन नहीं दीवाना, पगलाइल बा पूरा जमाना। केवल बहुजन नहीं दीवाना, पगलाइल बा पूरा जमाना। मानवर कांसी राम का पैगाम आ गया। यम माया को बना दे आवाम आ गया। पीएम बहना को बनाने की आवाम आ गया। बाबा साहब भीम जी का सपना अधूरा है। हम सब मिल के करेंगे पूरा है। केवल 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 दुनिया नहीं दीवाना, बल्कि मुस्लिम भी है दीवाना। केवल चौहान नहीं दीवाना, बल्कि मुस्लिम है दीवाना। अरे मोहम्मद साहब का पैगाम आ गया। अपनी इंसानियत पे अड़ जो
ये पैगाम आ गया, पीएम बहना को बनाने की आवाम आ गया। लेकिन जो 2012 के पीछे जी जो दौर था बहन कुमारी मायावती जी का, उस पे एक लाइन कहना है कि लोगों को माया जी की याद आ रही है, लोगों को माया जी की याद आ रही है। साधु संत मुल्ला हरे जुबा कह रही है, ये केवल पगला नहीं दीवाना बल्कि अगड़ा भी है दीवाना, केवल पगला नहीं दीवाना बल्कि अगड़ा है दीवाना। मानवर कांसी राम का, डॉक्टर अंबेडकर का पैगाम आ गया, ये पगला को सुनने को आवाज आ गया। अब बहुजन समाज में बड़ी आपकी लोकप्रियता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए रीजन, मिशन गायब तो बहुत है, मगर जो बात आप में है और लोगों में क्यों नहीं? देखिए साहब, ऐसा है ना, कहा गया कि हकीकत को जी कहना बगावत नहीं, हकीकत को कहना बगावत नहीं, मगर उनको सुनने की आदत नहीं। अगर उसने फेंका है झीलों में पत्थर तो ये लहरों का अपना शराब है। क्या आज जिस तरह का दौर चल रहा है, रीजन यही है कि हम असली बात करते हैं। हम मुसलमान भाई को भी कहते हैं कि अय मुसलमान भाई, अपनी रहनुमाई करने के लिए अपने समाज के ही रहनुमा को रहबर मानो। आप पहलवान के पीछे जाओगे तुम्हें सम्मान कभी नहीं मिल सकता। और ये जीता जागता प्रमाण है। मैंने बोला है मंच पर कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती है, उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह की सरकार होती है, इसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद को शहीद करा दिया जाता है और पहरा फावड़ा मारने वाला उस बाबरी मस्जिद पर साक्षी महाराज को समाजवादी पार्टी के लोगों ने बुला करके तोहफा में उसे राज्यसभा बना दिया। एक तरफ 400 पार का नारा जी, और कुछ चुनाव को देखा जाए तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के जनाधार पर भी सवाल उठाया जाए, तो इसके पीछे की क्या कमियां रह गई कि जनाधार पर सवाल उठाया जाए? देखिए हम बता दें आपसे, सच तो ये है, अभी आपने जैसे मुझसे कहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास बस एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है कि हम वोट डालते हैं सही, वो हैंग करके और चुनाव को जीत जाते हैं। ईमानदार वो हैया नहीं है, कहना नहीं चाहिए, बेशर्मी की हद होती है। मेरा कहना है कि हदे गम हस्ती से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरा कहना है कि हदे गम हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। हदे गम हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। उस पार तुझे जाना है तो तूफान भी मिलेगा, और डरते हो तो कश्ती से उतरते हो। अब क्या लगता है कि जो उनका 400 पार का फैक्टर है, विकास राजभर कारीगर उनके तरफ जाना जी, और राशन बड़ा बहुत बड़ी मतलब उनके लिए एक रामबाण की तरह काम कर रहा है, तो क्या लगता है कि अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन होके रहेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और जो 400 से ऊपर का वो सपना देख रहे हैं, वो सब सपना अधूरा उनका रह जाएगा। रह गई माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब की, तो ओम प्रकाश राजभर साहब तो इतने महक चुके हैं, इतने जैसे लोग नहीं नाक दबा के चले जाते हैं कह रहा कुछ महक रहा है, इतने महक चुके हैं कि जिसके साथ वो होते हैं उसको वह गाली देते हैं, और वह बर्दाश्त की टिकिया खा करके फिर इन्हीं को टिकट देता है।
ये अपना जीत जाते हैं, फिर वहाँ से कूद कर दूसरे में चले जाते हैं, क्योंकि इनको एक नशा है। जैसे रामविलास पासवान जी जिंदा थे बिहार वाले, उनको एक नशा थी, भाई मुझे मंत्री बनना है, चाहे पीछे से लगा लो चाहे आगे से लगा लो, ठीक ना। तो इस तरह का बीमारी है। आज हमारा समाज, हमारा धोबी समाज, पासी समाज, खटिक समाज, जो खास तौर से जिसे जैसे चमार समाज हमारा है, आज एक बंद होकर के और बहुजन समाज पार्टी को वोट करने जा रहा है। जो 400 के ऊपर जो उनका सपना है सब बेकार है। ये सपनों में कामयाब नहीं मिलेगी, कामयाबी उनको इसमें सफलता नहीं मिलेगी, ये सब चुगला है। आज जो घोषी में हुंकार भर रहे हैं कि इस बार घोषी हम 4 तारीख को देखिएगा कितना भारी मतों से फतह करके जाएंगे, लोगों का दूर दूर तक पता नहीं चलेगा, काउंटिंग करवाने तक नहीं आएंगे लोग। तो क्या लगता है कि जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई हो सकती है? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। और मुझे तो लगता है कि 4 तारीख के बाद वो एक घूम घूम के ये न कहना शुरू कर दें कि यार मैं जमानत भी नहीं बचा सकती, मेरी जमानत भी नहीं बच सकी। ऐ मेरे गांव वालों, पूर्व वालों, देशवासियों, अब मेरे ऊपर क्या चाहते हो? कौन सा 13 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर क्या देना चाहते हो? बताओ, मैं कैसे जिंदा रहूँगा? बस यही दवाई रह गई। और जाते जाते कोई एक अंतिम गीत हो जाए, फिर उसके बाद अंतिम गीत देखिए, अंतिम गीत यही है कि हाथी चला विजय की ओर, बोल रही है दिल्ली। हाथी चला विजय की ओर, बोल रही है दिल्ली, बोल रही है दिल्ली, अरे बोल रही है दिल्ली। हाथी हाथी चला विजय की ओर, बोल रही है दिल्ली। अभी तो है ये अगड़ाई, आगे और है जम के लड़ाई। मोदी हट जा कुर्सी छोड़, बोल रही है दिल्ली। हाथी चला विजय की ओर, बोल रही है। दोस्तों, हमारे बीच में पगला जी थे, जो कि इसी नाम से प्रसिद्ध हैं पूरे बहुजन समाज में। पूर्वांचल में इनका बहुत जानते हैं, बहुत बढ़िया जानते हैं। इनके शिष्य हैं हरकेश पगला। दोस्तों, हमारे बीच में किशोर कुमार पगला जी थे, जो कि पूर्वांचल में इनका एक तो अलग सा दबदबा है। जहाँ बहुजन के मंच पे खड़े होते हैं, झोलियाँ इनकी भर जाती है, इनको चाहने वाले इनकी झोली भर देते हैं। आज भी भरी थी इनकी झोलियाँ, हमने देखा है, और हमको देंगे भी झोली में से कुछ निकाल के। क्यों नहीं दिया जाएगा? और दोस्तों, हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। अब तक आप बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।